अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नादरीन, आज आपकी मैं तवज्जो जो है ना एक ऐसे पॉइंट की तरफ करूँगा और आप लोग यकीनन सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरे कई जानने वाले दोस्तों के बेटे वगैरह, मेरे दोस्त डायरेक्ट दोस्तों के बच्चे बैरून मुल्क जाते हैं और वो सेटल नहीं हो पाते। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त का बेटा वापस आ गया, इंग्लैंड गया था, बड़े पैसे लगाए उसने, मैं भी इस बात में इन्वॉल्व था। खैर उसे लंदन भेजा है। उस बच्चे को जो है ना 7-8 माह के अंदर ना वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। तो इसकी वजह क्या है नाज़रीन? इसकी वजह यह है कि लोग बाहर को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। लोगों के जहन में ये होता है कि पता नहीं हम एयरपोर्ट से उतरेंगे तो सीधा ही हमने जो है ना काम पे इन्होंने ले जाना और सुबह से हमारी तनख्वाह स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि लोग किन लोगों को देखकर मुतासिर होते हैं और क्या वो लोग जिनको देख के आप मुतासिर होते हैं उनको देखकर आपको मुतासिर होना चाहिए। पहले आप ये देखें ना, अपना स्टेटस देखें कि आप बिल्कुल एक क्लियर हैं और आप अपने बिल्कुल ओरिजिनल वीज़े पर यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो उन लोगों की तरफ जिनको देख के आप अपना मुंह लाल करने की कोशिश करते हैं और बाहर की ट्राइयाँ करते हैं, वो तमाम लोग जो लंदन में ख़ास करके दुबई के अंदर, ये वो अफराद हैं जो 80s की दहाई में, 90 तक के दौर में जो है ना, या 95 तक के दौर में जो लोग बाहर चले गए हैं, उन्होंने उस वक्त चूँकि नए नए जो ये क्रिमिनल्स जो थे ये वहाँ पे जाके तो इन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया। चूँकि इनको पता था कि अगर हम पकड़े गए या हमने कोई इलीगल काम किया या इवन कि अगर ड्राइविंग की को भी अगर गलत हमने पार्किंग गलत की या ड्राइविंग गलत की तो हमें जो है ना एक आध वार्निंग के बाद जो है ना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो वारंट ऑलरेडी निकले हुए हैं, इश्तिहारी हैं हम, ये तमाम लोग क्रिमिनल थे। मेरी बात आपने गौर से सुन लेनी है। और आजकल के बच्चे जो है ना, ये चूँकि उनसे अगली से अगली लड़ी गए, तो ये इनके चचा, इनके बड़े जो थे या बड़े जो हैं, उनके चूँकि एक नाम है ना, तो ये बच्चे वहाँ पर किसी ना किसी के रेफरेंस से, किसी ना किसी के रेफरेंस के साथ या अपने बड़ों का कोई नाम इस्तेमाल करके वहाँ पर इन लोगों के पास जाते हैं। ये वो लोग हैं जो 80s की दहाई में वहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। अब वो लोग अपने, उनको मफादात पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, उनका कोई ताल्लुक है, ठीक है, सलाम दो है या वो जो भी है, मेरे से ज़्यादा इस बात को बारीकी से कोई नहीं समझ सकता। बस ठीक है, वहाँ पे एक आप गए हैं सैर करने के लिए और पाकिस्तानी आपको मिल गए, उन्होंने ठीक है आपकी आओ ताओ की है, क्योंकि उनको पता है कि आपने 5 से 10 दिन के बाद वापस चले जाना है। जब आप लोग उनको जाके कहते हो कि हमें काम चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको आगे से आप सबको पता है जो आप लोगों के साथ आगे से होता है ना। वजह क्या है कि ये लोग किसी के पैर नहीं वहाँ जमने देते। इसका हाल अब क्या है? हाल इसका ये है, कोई बच्चा भी अगर बैरून मुल्क जाता है ना तो वो कतई तौर पे सिफारिश ना करवाए, एयरपोर्ट से उतरे और जिस तरह और लोग जिनका दुनिया में कोई नहीं होता, वो लोग चांस भी ले जाते हैं और वो लोग काम भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शोहरत नहीं बताई होती लोगों को, अपने बड़ों का नहीं बताया होता कि मैं फलाने पहलवान का भतीजा हूँ या मैं फलाने बदमाश का जो है ना चाचे का बेटा हूँ। यही चीज़ें आपके गले में जो है ना ढोल डाल देती हैं और आप लोग काम नहीं कर पाते। आप लोग किसी होटल पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके बर्तन नहीं धो सकोगे, आप किसी के कुत्ते नहीं नहला सकोगे, और वहाँ पर नए बंदे को ऐसे ही काम मिलते हैं। ये मेरे बड़े दोस्त जो हैं जो यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, वो मजबूर थे, उन्होंने वहाँ पर जाकर लोगों के कुत्ते नहलाए हैं, लोगों के मालियों के तौर पर लोगों के घरों में काम किया है। उन्होंने जो है कोई भी, यानी उनमें इलीगल भी काम करने वाले थे जिन्होंने शराब का भी काम किया है, उन्होंने वाइन्स का काम किया है, मरवाना का काम किया वहाँ पे। अब लंदन जैसे शहर में लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं, वो भी एक कम्युनिटी है। तो क्या वो कम्युनिटी इतनी ताकतवर होने के बाद आपके बच्चों के पैर लगने देगी? ये जितने भी लोग यहाँ से 80s और 95 तक में गए हैं ना, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, वो सारे के सारे पुलिस को मतलूब हैं। उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो कत्लों के केसों में भागे हुए हैं, ज़्यादातर जो हैं वो दुश्मनी की वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई हैं, वो यहाँ से भागे हुए हैं। ड्रग्स के केसेस में या डकैतियों के केसेस में भागने वाले अफराद की तादाद कम है, क्योंकि उनको पता होता है कि डकैती में भी हम क्लियर हो सकते हैं, लेकिन 302 आपको पता है कि हरे दरख्त पे लिख दी जाए तो वो दरख्त जो है सूख जाता है। इसलिए वो लोग जो है ना वो अच्छे टाइमों में चले गए हैं। और मलक बशीर जो वीज़े लगाते हैं, इनकी मेहरबानी थी।
अगर इस बंदे को कोई भी FIA या अदारा बुलाकर ये पूछे कि कितने इश्तिहारी जो है इनको जो है बैरून मुल्क इस शख्स ने जो है शिफ्ट कर दिया या उनका इंतकाल कर दिया, उनको मुंतकिल कर दिया दूसरे मुल्कों के अंदर ना, तो ये बंदा इसके कहाँ तक ताल्लुकात थे, ये आप सारी हिस्ट्री इसकी पढ़ के देख लीजिएगा इस बंदे की। इस बंदे ने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम क्रिमिनल को जो है ना इलीगल तरीके से पाकिस्तान से खरूज किया और दूसरे मुल्कों में इसकी इन लोगों की एंट्रियाँ करवाई। इन लोगों को पता था वो दौर वो जो था बड़ा ख़तरनाक था, वो दौर गुल असगर SP का था, राना मकबूल का था, असलम शाही, रऊफ़ डोगर, राय मीर खर, अल्ताफ़ जग्गा, अमानुल्लाह SP, हाकनवाज बलोच, इस तरह के जो पुलिस अफसर थे ना, जो जिनके कागज़ों में रहम नाम की चीज़ ही नहीं थी मुलजम के लिए या मुजरिम के लिए। ये लोग बड़े ख़तरनाक थे और जो इनका दिमाग में आता था ये लोग कर गुजरते थे। इन लोगों के सताए हुए और इन लोगों के जो है ना इनके पीछे चढ़ने की वजह से ये सारे लोग पाकिस्तान छोड़ गए थे। और मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि ये तमाम लोग मलक बशीर साहब की मेहरबानी से जो है ना, ये लोग अच्छे टाइमों में चले गए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाके सेटल हो गए हैं, लोगों की वहाँ पे कैश एंड कैरी हैं, लोगों के वहाँ पे टेक अवे हैं, लोगों की फ्रेंचाइज हैं वहाँ पर। और जो लोग डूब गए हैं वो आज भी वैसे ही हैं। जिन लोगों ने वहाँ पर जाके जुए खेले और अपने नाम को जो है ना उसको आंच ना आने के लिए कोई भी हल्का काम नहीं किया, वो आज भी वहीं खड़े हैं। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, कामयाब सिर्फ वही लोग हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट में जाकर कोई भी काम मिला तो उन्होंने कर लिया। तो लिहाजा मैं अपने तमाम बच्चों से ये कहूँगा कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो एक परदेसी, एक लावारिस, एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारें। इसमें आपकी कामयाबी की जो है ना इलामात ज़्यादा हैं बनिस्बत ये कि आप किसी का रेफरेंस लेके वहाँ पे जाएं और वो बंदा आगे से दुकानदारी खोल ले, अपने मुफादात को देखते हुए आपको प्रोटोकॉल ना दे और उन्हीं हरकतों से जो है ना फेडअप हो गए वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। मेरी बात सुनकर अगर आप इस बात में किसी भी किस्म का आप अपना इख्तलाफ करना चाहें कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और अगर आप ये जानना चाहें कि कौन कौन से अफराद जो बैरून मुल्क उस दौर में भागे हैं और आज वहाँ पर वो बिलियनर्स या मिलियनर्स बन चुके हैं, वो लोग कौन हैं, तो आप पूछते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।